दिवस आज के दिन में है और जिस तरीके से झारखंड में जिस ट्राइबलों की संख्या ज़्यादा है और एक झारखंड को ट्राइबल राज्य के रूप में भी देखा जाता है, उसी बीच में महिलाओं की अगर बात करें, जो आधी आबादी की बात होती है, उसकी भूमिका की अगर बात करते हैं तो हमारे साथ एक ऐसा ही आदिवासी या ट्राइबल महिला है जो झारखंड के राजनीतिक में अपना एक वर्चस्व स्थापित कर चुका है और लगातार झारखंड की उस महिलाओं या ट्राइबल महिलाओं के लिए आवाज़ बनने की काम कर रही है। रमा जी है और ये मेयर रह चुके हैं, इनसे सीधे बात करेंगे और जुड़ेंगे। सबसे पहले ये बात है कि आज विश्व आदिवासी दिवस यानी 9 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और जिस तरीके से झारखंड में, चूंकि झारखंड को एक ट्राइबल राज्य के रूप में भी देखा जाता है और एक ट्राइबल हो के आप एक गृहिणी से लेकर राजनीतिक में आए, कैसे आए इस चीज को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज विश्व आदिवासी दिवस और अगस्त क्रांति साथ साथ रक्षाबंधन उसकी भी हम शुभकामनाएं हम देते हैं। देखिए, विश्व आदिवासी दिवस के रूप में आज पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा विश्व आज आदिवासी का एक संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। और आपने जो सवाल किया कि गृहिणी होकर के आप कैसे इस क्षेत्र पे आए, तो मैं बचपन से ही मैं जब किसी पर जुल्म होता था या किसी पर अन्याय होता था, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज में पढ़ी, उसके बाद जब मैं ससुराल मेरी शादी हो गई, उसके बाद मैं कहीं भी किसी पर अन्याय होता देख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और मुझे मेरा एक एम था कि मैं वकालत करूं और चूँकि वकालत नहीं हो पाया और हम इस ट्रैक पे हम आ गए। एक छोटी सी घटना थी जिसने मुझे प्रेरित करके राजनीति में लाया और उसको देखते हुए फिर मैं एक जो यहाँ के रीजनल पार्टी हैं और उस रीजनल पार्टी में मैं जुड़ करके मैं लोगों की यथासंभव जो भी है मैं उसके लिए मैं तत्पर रही हमेशा काम के। जो भी हमारे पास हमारे दरवाजे पे जो भी लोग आए, चाहे वो थाना के संबंधित मामला हो, जमीन के संबंधित मामला हो या स्वास्थ्य के संबंधित मामला हो, शिक्षा के संबंधित मामला हो, जो भी आया मैं बढ़ चढ़ करके उसके लिए मैं काम करते गई और धीरे धीरे फिर लोगों के बीच में मेरी पहचान बनी। एज ए सामाजिक कार्यकर्ता मैं सरना समिति से भी जुड़ी रही और अपने समाज के लिए भी मैं बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली। तो धीरे धीरे इस तरह से मैं घर के साथ साथ, बच्चों के साथ साथ, परिवार के देखभाल के साथ साथ मैं समाज के काम में भी अग्रणी होते गई। ना होती है और राजनीति में प्रवेश करना काफ़ी घर से भी एक बैरियर होती है, समाज से भी होती है, इसको फेस कैसे करते गए आप? देखिए, ये बहुत ही बड़ी बात है कि जब कोई महिला अगर अपनी दहलीज चौखट पार करती है तो निश्चित रूप से कई बाधाएं आती हैं, लेकिन जब घर वाला का साथ हो, जब पति का साथ हो तो निश्चित रूप से हम उस मुकाम को हासिल करते हैं। और मेरे साथ भी वही हुआ कि जब हम बाहर सामाजिक कार्य में हम निकले तो हमारे पति का भी साथ रहा, हमारे परिवार का भी साथ रहा, बच्चे भी बढ़ते गए, स्कूली शिक्षा भी लेते गए और जो संतुलन होता है परिवार और समाज का, जो संतुलन होता है या बाहर का जो काम है संतुलन होता है, उस संतुलन को लेकर के हमने उसमें कहीं कोताही हमने नहीं किया। घर का काम है तो घर का सारा काम करते हुए, इवन हमारे सास ससुर है, पूरा फैमिली को देखते हुए फिर जब अगर हमें बाहर जाना पड़ता था तो हम बाहर का भी हम काम को समेटते हुए हम किए। तो बाधाएं तो काफ़ी आती हैं, लेकिन जब मन में दृढ़ इच्छा होती है और मन में कुछ कर जाने की जज्बा जब होती है और पूरी ईमानदारी के साथ अगर हम घर की चौखट हम पार करते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर वाला भी साथ देता है और घर वाला भी हमें साथ मिला, जिसके कारण आज हम आप लोगों के बीच में हैं। अच्छा, ये आप झारखंड में मेयर का पद भी संभाले, मेयर के लिए भी आप काम किए, कैसे देख रहे हैं राजधानी को विकास के रूप में? देखिए, जब बिहार और झारखंड राज्य अलग होने के बाद लगभग 24 वर्षों के बाद रांची नगर निगम का चुनाव हुआ और उस वक्त मुझे अति खुशी है कि मैं उस वक्त पहली महिला मेयर के रूप में स्थापित हुई। और जब उस पद पे बैठ कर के जब हमने देखा कि नगर निगम में सिर्फ साफ सफाई या मच्छर भगाने का या पानी की सुविधा या ये नहीं है, कई बुनियादी सुविधाओं को लेकर के हमें काम करना होता है। कई अर्बन इलाका में, चूँकि अर्बन पुअर के लिए हमें काम करना पड़ता है, कई ऐसे हमारे उस वक्त 55 वार्ड्स थे और 55 वार्ड्स चूँकि राजधानी झारखंड की राजधानी रांची, उसको कैसे हम स्थापित करें, कैसे उसको हम एक पूरे देश में उसका नाम को हम अव्वल करें। चूँकि इतने वर्षों के बाद चुनाव हुआ था
तो उसको हम कैसे हम देखते हैं, स्वच्छ राजधानी, स्वच्छ रांची, साफ सफाई, मतलब एक भय मुक्त हर तरह का उस चीज़ को, उस त्रिकोणीय चीज़ को देख करके हमको लाना था। तो मुझे लगता है कि 5 वर्ष के समय में, चूँकि नया था और 5 वर्ष के समय में हमने कई बदलाव हमने किया। आप देखेंगे कि आज के दिन में हमारे समय में कई बड़े बड़े डूबा हुआ क्षेत्र, मैं नाम के साथ बताना चाहूँगी कि डूबा हुआ क्षेत्र लालपुर का जो क्षेत्र हुआ करता था, या फिर आपका गौस नगर का क्षेत्र था, इस्लाम नगर का क्षेत्र था, उस वक्त हमने बड़े बड़े नालों का हमने निर्माण किया। आप देखेंगे हिंदपीढ़ी में आज भी आप जाके देखें, जब मैं चुनाव प्रचार में जाती थी तो मुझे बहुत दुख हुआ था कि वहाँ पर बांस के पुल से, एक शहर में रह करके बांस के पुल से बच्चे आना जाना स्कूल करते थे। मतलब वहाँ के जो शहरवासी थे वो सिर्फ बांस के पुल ही उनका आवागमन का साधन था, और अगर हम दूर से जाते तो उनको समय लगता था। मैं वहाँ के लोगों को वादा किया कि अगर मैं जीतती हूँ तो सर्वप्रथम मैं आपको वहाँ के जो बड़े नाला है मैं बना के दूंगी, और मैंने वो वादा पूरा भी किया और बड़ा नाला वहाँ बना भी। तो पहले की अपेक्षा आज के दिन में काफ़ी रेवेन्यू के मामले में काफ़ी नगर निगम समृद्ध भी हुआ है। लेकिन नगर निगम पहले की अपेक्षा, जब हम लोग 2008 में जब महापौर बन करके आए तो उस वक्त की जो राजस्व थी, इवन आप देखिएगा कि नक्शा पास करने का जिम्मा हमारे पास नहीं था, वो RRDA को था। फिर हमने नगर विकास विभाग को कह करके हमने नक्शा पास करने का हम लोग लाए। तो रेवेन्यू जनरेट पहले कम होता था, लेकिन आज के डेट में रेवेन्यू काफ़ी जनरेट हो रहा है, लेकिन फिर भी कई विसंगतियां हैं जिसको सुधारने की आवश्यकता है। अभी भी वहाँ पर आउटसोर्सिंग की काम होती है। जैसे आप साफ सफाई का आप देख ले तो आउटसोर्सिंग का ही काम हो रहा है, खुद का मैन पावर बहुत कम है वहाँ पे, तो उसको आप नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे समय में A to Z था, जो कि साफ सफाई के लिए हम लोग प्रत्येक घर में 2 बकेट बाल्टी का हम लोग वितरण भी किए थे, जिसमें सूखा कचरा गीला कचरा को हम लोग एकत्रित करते थे। और जो झीरी में डंपिंग यार्ड बना है, जिसमें हम लोग उसमें कचरा से खाद उत्पादन का ये हम लोग करने का एक फैक्ट्री भी लगाने की बात हुई थी। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी जो 2008 से लेकर के अभी का जो फासला नगर निगम किया है, उसमें भी अभी डूबा क्षेत्र रहता है। काफ़ी रांची को संवारने की आवश्यकता है, साफ सफाई से लेकर फोगिंग से लेकर के नक्शा कैसे हमारा हो रहा है, जगह जमीन आपका बढ़ते जा रहा है, लोग अनऑथराइज अवैध रूप से घर बना रहे हैं, जिसका खामियाजा लोग आप देख रहे हैं कि डूबा क्षेत्र हो रहा है। कहीं कहीं पर कई महीने तक पानी का जल जमाव रहता है, जिससे मलेरिया, मच्छर, कई बीमारियां वहाँ पर हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को एक व्यापक रूप से एक प्लानिंग के तहत हमको शहर बनाना पड़ेगा, क्योंकि रांची शहर अभी तक प्लानिंग पे नहीं बना था। लेकिन चूंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जिस प्रकार से ट्रैफिक को थोड़ा कम किया गया है, जो फ्लाईओवर 2 नया फ्लाईओवर देने के बाद थोड़ा सा यातायात में सुधार हुआ है, इसी प्रकार एक प्लानिंग करके शहर को बनाने की आवश्यकता होगी, तभी हम शहर को स्वच्छ सुंदर बना सकते हैं। आप शहर छोड़ करके अगर आप ग्रामीण इलाकों में आप जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि भले ही आज बिल पास हो गया है कि हमको 33% आरक्षण मिला, लेकिन पूर्ण रूप से वो साकार नहीं हो पाया है, पूर्ण रूप से तैयारी से नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बावजूद राजीव गांधी जी ने जब पंचायती राज चुनाव कराया, नगर निकाय का चुनाव कराया, तो देखिएगा 50% आरक्षण दे करके उन्होंने कराया। लेकिन आज के बाद आप देखिएगा उसके बावजूद आप गाँव में आप जाके देखें तो मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, कई हमारी आदिवासी महिलाएं घर से चौखट से निकल करके आज राजनीति में आ गई हैं। तो मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि आज के दिन में अगर हम महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, जिसको लोग सिर्फ ये देखते हैं कि घर, खेत, किसान, बाजार, हाट, लेकिन आज परिपक्व महिलाएं हो गई हैं। अगर ऐसी महिलाएं आती हैं तो राजनीति के क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत ईमानदारी से काम होगा और बहुत अच्छे स्तर से काम होगा, क्योंकि जो भ्रष्टाचार, करप्शन की हम बात करते हैं ना, महिलाओं में ये कम पाया जाता है। ग्रामीण में आप जाके देखिए, आज भी मुखिया के पास आप किसी के पास आप जाते हैं, या कोई जिला परिषद के पास आप जाते हैं, कोई वार्ड सदस्य के पास आप जाते हैं, या शहर में आप आए तो कोई पार्षद के पास आप जाते हैं, तो आप देखिएगा कि कितनी गंभीरता से वो काम करती है, कितनी लगनता से वो काम करती है। तो राजनीति के क्षेत्र में अगर महिलाएं आएंगी तो मुझे लगता है कि देश के विकास के लिए कंधे से कंधे मिला करके हम लड़ सकते हैं। जो भी बजट है, जो भी प्लानिंग है, उसमें अब हमारी सहभागिता होगी तो अति उत्तम है, क्योंकि देश बिना महिलाओं के नहीं चल सकता है। और जहाँ महिला का विकास हुआ, समाज का विकास हुआ, और समाज का विकास होगा तो अब देखिएगा कि घर परिवार सब हम लोग, शिक्षा के स्तर ऊंचा होगा, घर परिवार सब हम लोग महिलाओं के बदौलत ही चलता है।
तो उसमें काफ़ी महिलाएं आगे आकर के उसको विकास कर सकती हैं। जी बिल्कुल, ये अभी आप देख रहे थे कांग्रेस के और पूर्व रह चुके मेयर रमा खलखो जी साफ तौर से बेबाक तरीके से बात इन्होंने कहा कि अगर देश की विकास अगर करना है तो महिलाओं को राजनीतिक में आनी चाहिए। वो चाहे जातीय जनगणना की बात किए या सरना धर्म कोड की बात किए, तमाम वे मुद्दे जो थे, जो झारखंड के अविज्वलित मुद्दे हैं, उन पे बेबाक तरीके से इन्होंने बात की है। अब आने वाला समय देखना होगा क्या झारखंड में विकास और तेजी से हो पाती है या नहीं।